सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। आप सभी को स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी। ये तस्वीर है कश्मीर में कुपवाड़ा के पहाड़ों की और ये पैरा कमांडोज के उस डेडली ऑपरेशन की आखिरी तस्वीर है जो 4 अप्रैल को दोपहर में 12:45 पर कैप्चर की गई थी। इस तस्वीर में आप साफ साफ देख सकते हैं कि एक कमांडो कमर तक बर्फ में धंसा हुआ है और इनके अलावा 2 और कमांडो आपको तस्वीर पर दिखाई दे रहे होंगे। और इसी तस्वीर में अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो आपको उस जमी हुई बर्फ पर एक लाइन जैसी दिखाई दे रही होगी। बता दें कि ये लाइन कुछ और नहीं बल्कि उन आतंकियों के पैरों के निशान हैं जिनको एलिमिनेट करने के लिए इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन रंदौरी बहग। और ये कितना खतरनाक ऑपरेशन था इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो बाद में रिपोर्ट्स आई थी उनसे मालूम पड़ा था कि इस ऑपरेशन में जो हमारे कमांडोज हैं और जो आतंकी हैं उनके बीच की दूरी इतनी कम थी कि आतंकियों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से शॉट किया गया था। तो आज के एपिसोड में हम आपको इस ऑपरेशन रंदौरी बहग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाले हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इस ऑपरेशन के बारे में जानने के बाद आपको न केवल अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा बल्कि इस ऑपरेशन के दौरान हमारे कमांडोज द्वारा जो एक अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया गया उसको सुनने के बाद आपको गूज बम्स जरूर आएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो इस ऑपरेशन रंदौरी बहग की शुरुआत हुई 1 अप्रैल 2020 से। जगह थी कुपवाड़ा का कैरन सेक्टर। इस दिन मौसम की स्थिति काफी ज्यादा खराब थी और इस सेक्टर में भारी बर्फबारी भी हुई थी। हालांकि किसी भी तरह की घुसपैठ के लिए एलओसी के पास वाले क्षेत्रों पर ड्रोन्स का इस्तेमाल करके निगरानी रखी जा रही थी। शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी जुम्बाकुंड एरिया के 35 डिग्री नॉर्थ और 74 डिग्री ईस्ट पर ड्रोन बर्फ के ऊपर कुछ फुटप्रिंट्स यानी कि पैरों के निशानों को कैप्चर करता है और ये पैरों के निशान इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि कुछ घुसपैठिए भारत के क्षेत्र में घुस चुके हैं और अब समय था इन घुसपैठियों को इनकी सही जगह पहुंचाने का। तो बस फिर क्या था, कमांडिंग ऑफिसर ने बिना कोई समय गवाए 8 जाट के सोल्जर्स को इन घुसपैठियों की तलाश में भेजा और पता लगा करीब 5 घुसपैठिए भारत के क्षेत्र में आए हैं। और फिर जाट सोल्जर्स और आतंकियों के बीच कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हुआ और करीब 1300 आवर्स पर दोनों के बीच मुठभेड़ हुई। और जैसा कि हमने कहा कि इस दिन मौसम की स्थिति काफी ज्यादा खराब थी और बर्फबारी भी काफी ज्यादा हुई थी। इसी चीज का फायदा उठाकर ये आतंकी किसी तरीके से भागने में कामयाब रहे, लेकिन फिर इन आतंकियों को पकड़ने के लिए तुरंत ही एक काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड को एक्टिवेट किया गया और पता लगा कि ये आतंकी आसपास के क्षेत्र में ही अलग अलग हो गए हैं। और फिर शम सबरी रिज के पास वाले गांवों पर घेराबंदी की गई और फिर अगले दिन यानी कि 2 अप्रैल की सुबह इस ऑपरेशन में 41 और 57 आरआर के सोल्जर्स भी शामिल हुए। और फिर इसी दिन 1630 आवर्स पर इन आतंकियों के साथ एक बार फिर से कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ और दोबारा से एक हैवी फायर फाइट स्टार्ट हुई, लेकिन ये आतंकी एक बार फिर से किसी तरीके से बचकर निकलने में कामयाब रहे। और इस तरह आतंकियों के साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश होना और फायर फाइट होना, इस तरह की एक्टिविटी अगले 2 दिन तक चलती रही। लेकिन आतंकी खराब मौसम का फायदा उठाकर किसी तरीके से कुपवाड़ा के जुरहामा जंगलों में छिप गए और अब समय था इन आतंकियों का सही उपचार करने के लिए कुछ स्पेशलिस्ट को बुलाने का। और फिर 4 अप्रैल की शाम को 4 पैरा एसएफ के कमांडोज इस ऑपरेशन में शामिल हुए और जिन जंगलों में आतंकी छिपे हुए थे उनके पास वाले पहाड़ों पर 10,000 फीट की ऊंचाई से इन कमांडोज को एयर ड्रॉप किया गया और इन पैरा कमांडोज के 2 स्क्वाड ने इस ऑपरेशन को ज्वाइन किया। और जिस दिन पैरा कमांडोज इस ऑपरेशन में शामिल हुए उस दिन भी जो विजिबिलिटी कंडीशन थी वो भी काफी खराब थी, यानी कि ज्यादा साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन तभी पैरा कमांडोज के एक स्क्वाड ने बर्फ पर कुछ पैरों के निशानों को स्पॉट किया और फिर जिसके बाद उन्होंने इन्हीं निशानों को फॉलो करने का फैसला भी लिया। और पैरा कमांडोज का जो स्क्वाड इन निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहा था उसमें 5 कमांडोज थे। सूबेदार संजीव कुमार, पैरा ट्रूपर बालकृष्णन, पैरा ट्रूपर छत्रपाल सिंह, हवलदार देवेंद्र सिंह और पैरा ट्रूपर अमित कुमार। और इन निशानों का पीछा करते करते उन्होंने पहाड़ की एक चोटी के ऊपर चढ़ना शुरू किया जहाँ पे कोई बेस नहीं था और चारों तरफ केवल बर्फ थी और बहुत ज्यादा बर्फ होने के चलते वहाँ पे फिसलन भी काफी ज्यादा थी। हालांकि जो आतंकी थे उन्हें मालूम पड़ चुका था कि उन्हें ढूंढ लिया गया है और इसीलिए उन्होंने अपने जो भारी हथियार थे वो छोड़ दिए थे और एक गहरी खाई में जाकर वे छिप गए थे। और पैरा कमांडोज का जो स्क्वाड निशानों का पीछा कर रहा था उनमें से 3 कमांडोज का पैर फिसला और वे पहाड़ी से लुढ़कते हुए करीब 150 फीट नीचे आकर गिरे। लेकिन इत्तेफाक से कमांडोज उस जगह पर गिरे जहाँ पे आतंकी छिपे हुए थे और इतनी अधिक ऊंचाई से गिरने पर उन कमांडोज की बोन्स भी फ्रैक्चर हुई थी, जो कि बाद में जाकर एक्सरे की रिपोर्ट में कंफर्म हुआ था।
लेकिन इससे पहले कि कमांडोज अपने आप को संभालते, उन आतंकियों ने इस मौके का फायदा उठाकर हमारे उन 3 सोल्जर्स पर पहले फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि कमांडोज और आतंकियों के बीच जो दूरी थी वो महज 6 फीट के आसपास थी, यानी कि इतनी कम दूरी से उन कमांडोज पर फायरिंग हो रही थी। और इस फायरिंग में 4 पैरा एसएफ के पैरा ट्रूपर अमित कुमार को करीब 15 गोलियां भी लगी थी, और जबकि अन्य 2 कमांडोज भी गोलियों से घायल हुए थे। लेकिन इतनी बुरी तरीके से घायल होने के बावजूद भी उन कमांडोज ने एक क्लोज हैंड टू हैंड कॉम्बैट में 2 आतंकियों को उनकी 72 होरों के पास सफलतापूर्वक पहुंचा दिया। और उनकी स्क्वाड के जो 2 कमांडोज ऊपर थे, तो वे भी बिना किसी बात की चिंता किए हुए 150 फीट की ऊंचाई से स्लाइड करते हुए उस जगह पर पहुंच गए जहां पे आतंकी और कमांडोज के बीच फाइट चल रही थी। और उन कमांडोज ने ऊपर से आकर बाकी के 2 आतंकियों को भी न्यूट्रलाइज कर दिया। और जो आखिरी आतंकी था वो वहां से तो भागने में कामयाब रहा, लेकिन आगे जाकर 8 जाट के सोल्जर्स ने उसे भी न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन इस मुठभेड़ में 3 कमांडोज बहुत बुरी तरीके से घायल हुए और वे बैटल जोन में ही वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और जो बाकी के 2 कमांडोज थे उन्हें पास के मिलिट्री हॉस्पिटल में एयरलिफ्ट किया गया था, लेकिन वे भी बहुत बुरी तरीके से घायल थे, तो इसलिए उन्हें बचाया नहीं जा सका और वे भी अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। और जब उस मुठभेड़ वाली जगह पर इंडियन आर्मी के अन्य ट्रूप्स पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आतंकियों की लाशें हमारे कमांडो से थोड़ी ही दूरी पर पड़ी थी, जिससे ये समझ आता था कि न सिर्फ ये कमांडो आतंकियों से गोलीबारी के जरिए भिड़े, बल्कि उनमें सीधी हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी हुई थी। और पैरा कमांडोज का दूसरा स्क्वाड जो इस ऑपरेशन में शामिल था, उस स्क्वाड के कमांडो ने बताया कि जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने सूबेदार साहब को एक आतंकी के ऊपर गिरा हुआ देखा, यानी कि सूबेदार साहब वीर गति को प्राप्त होने से पहले उस आतंकी को निपटा चुके थे। और ये ऑपरेशन इतना डेडली था कि इसमें आतंकियों को पॉइंट ब्लैक रेंज से भी शॉट किया गया था। अब इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मुठभेड़ कितनी आमने सामने हुई होगी। लेकिन 4 पैरा एसएफ के कमांडोज ने अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए एक बार फिर से इस बात को सार्थक कर दिया कि बलिदान परमो धर्मा। और आपको ये भी बता दें कि इंडियन आर्मी के क्वाडकॉप्टर्स ने इस पूरे इवेंट को कैप्चर किया था। और हम सलाम करते हैं हमारे इन वीर योद्धाओं को, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी हम सदा ऋणी रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। 4 तारीख को हमें खबर मिली है कि हमें 4 से 5 टेररिस्ट यहाँ से भाग के निकले हैं। तो हमें यहाँ से हेली के द्वारा उस जगह पे ड्रॉप किया गया। तो वहाँ पे स्नो इतनी ज़्यादा थी कि हम छाती से ऊपर तक बर्फ में धंस गए। तो वहाँ से निकलने में लगभग हमें आधा घंटा लग गया। आधे घंटे तक हमें अपना वहाँ से निकल करके अपना सामान चेक करके फिर उनका ट्रैक फॉलो किया। जब हमें उनका ट्रैक मिला तो उसको ट्रैक फॉलो करते करते हमें 4 से 5 घंटे लग गए। वहाँ जहाँ पे जाके हमें उनके टेरिटरी साइड मिले, तो वहाँ से हमें और भी टेक्टिकली मूवमेंट शुरू हो गई हमारी। उसके बाद थोड़े से आगे जाकर के हमें स्पॉट हुए, तो वहाँ पे हमें जो टेररिस्ट दिखाई दिए उनके ऊपर हमने M0 फायर किया। तो वहाँ पे बहुत ही गहरा नाला था, तो वो टेररिस्ट उस नाले में कूद गए। तो जैसे हम आगे उनको चेक करने के लिए गए, वहाँ पे हमें लग रहे थे। तो उस जगह पे 2 कॉर्नर बनते हैं, 2 पहाड़ियाँ। तो एक साइड में हमारा स्क्वाड, एक साइड में सुबह संजीव साहब का स्क्वाड हो गया। तो हम बैठ रहे थे, तो उसी टाइम क्या हुआ, स्लाइड हुई और संजीव साहब के स्क्वाड के 2 बंदे नीचे गिर गए। तो उनको बचाने के लिए संजीव साहब के साथ में करके और नीचे टेररिस्ट के साथ मुठभेड़ हो गई। तो उनकी बहुत ही ज्यादा फाइट हुई और आपस में वो बहुत ज्यादा गुत्थम गुत्था की लड़ाई हो गई। तो सुबह संजीव साहब ने एक टेररिस्ट को बुरी तरह से पकड़ लिया और चिल्ला रहे थे। और थोड़ी देर में उनके बड्डी जो है वो भी उनको बचाने के लिए आगे चले गए, जब तक उनको पता नहीं थी कि टेररिस्ट मर गए हैं, बचे हुए हैं। तो उसमें कुछ एक टेररिस्ट छुपे हुए थे। तो जैसे वो नीचे उनको बचाने के लिए गए, तो टेररिस्ट ने उनके ऊपर भी फायर कर दिया। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना उन दोनों टेररिस्टों को ही मार गिराया। जब सुबह हमने उनको देखा तो उसमें सुबह संजीव साहब जो एक टेररिस्ट के साथ चिपके हुए थे।